आज की कहानी आई है ढाका के एक पुराने ऑफिस बिल्डिंग से। यह कहानी एक शख्स ने हमें भेजी है। उसने लिखा था, मुझे नहीं पता उस दिन मैंने जो देखा वो इंसान था या कुछ और, लेकिन उस लिफ्ट में जाने के बाद मैं कभी अकेले लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता। राफी को एक नई नौकरी मिली। ऑफिस एक 14 मंजिला पुराने बिल्डिंग में था। पहले ही दिन उसने एक अजीब चीज नोटिस की। लिफ्ट में 13 नंबर का बटन ही नहीं था। बटन ऐसे थे 12, 14, 13 कहीं भी नहीं। राफी ने अपने एक सहकर्मी से पूछा, 13वीं मंजिल कहाँ है? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक आदमी धीरे से बोला, वो है, लेकिन हम वहां नहीं जाते। राफी हंस पड़ा, मतलब? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात के 8 बजे ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। राफी अकेला काम कर रहा था। आखिर में वो लिफ्ट के पास गया, बटन दबाया, डिंग, लिफ्ट आ गई। दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। राफी अंदर गया और एक नंबर दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 12, 11, 10। अचानक लिफ्ट रुक गई, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ काला खाली डिस्प्ले। धीरे धीरे क्रिक, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर पूरी तरह अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। राफी डर गया, लेकिन जिज्ञासा उसे बाहर खींच लाई। वो धीरे धीरे बाहर निकला। फर्श ठंडा था, हवा भारी थी। दूर एक दरवाजा था, आधा खुला हुआ। अचानक एक धीमी आवाज, तुम यहां से चले जाओ। राफी डरकर पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो अकेला था, पूरी तरह अंधेरे फ्लोर पर। तभी किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है, धीरे धीरे पास आती हुई। लंबे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे। वो परछाई रुकती है और धीरे से पूछती है, तुम यहां क्यों आए हो? राफी कांपते हुए कहता है, मैं गलती से आ गया। वो हंसती है, धीरे, डरावनी हंसी। यहां कोई गलती से नहीं आता। अचानक वो आधा खुला दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है और अंदर जो दिखाई देता है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन सबकी आंखें खाली हैं। कोई हिल नहीं रहा। अचानक वो सभी एक साथ बोलते हैं, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। पिछले भाग में आपने सुना, राफी एक ऐसी लिफ्ट में फंस गया जो उसे एक अंधेरी मंजिल पर ले गई, जहां 13वीं मंजिल होती तो है, लेकिन किसी के लिए नहीं। और वहां कुछ लोग खड़े थे जिनकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। राफी धीरे धीरे पीछे हटता है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे बंद हो गई हो। उसके पीछे लिफ्ट का दरवाजा बंद है और सामने वो खुला कमरा जहां वो लोग खड़े हैं। अचानक उनमें से एक आगे बढ़ता है, धीरे, बहुत धीरे। वो आदमी राफी के पास आकर रुकता है और फुसफुसाता है, हम यहां फंसे हुए हैं। राफी कांपते हुए पूछता है, क्यों? उसकी आंखों में देखते हुए वो कहता है,
क्योंकि हम भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आए थे। अचानक राफी के दिमाग में फ्लैश आता है। कई साल पहले इस बिल्डिंग में आग लगी थी। 13वीं मंजिल पूरी तरह जल गई थी, लेकिन वहां फंसे लोग कभी बाहर नहीं निकल पाए। उस परछाई वाली औरत फिर सामने आती है और कहती है, हम मरे नहीं हैं, हमें यहां रोका गया है। राफी समझ नहीं पाता किसने। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। लाइट फ्लिकर, दीवारों से अजीब आवाजें और दूर से लिफ्ट की डिंग आवाज। अंधेरे में लिफ्ट का दरवाजा खुद खुलता है, लेकिन इस बार अंदर पूरी तरह अंधेरा, जैसे वो एक गड्ढा हो। वो औरत कहती है, ये लिफ्ट हमें नीचे नहीं ले जाती, ये हमें अपने अंदर खींच लेती है। अब सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर से आवाज आती है, एक और, हमें एक और चाहिए। राफी पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हैं। वो औरत उसके पास आकर कहती है, हर साल एक नया इंसान यहां आता है ताकि हम में से कोई एक जा सके। राफी घबरा जाता है, मतलब वो मुस्कुराती है, आज तुम्हारी बारी है। अचानक बाकी सब लोग राफी को पकड़ लेते हैं। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे, उनकी पकड़ मजबूत। वो उसे लिफ्ट की तरफ खींचते हैं। राफी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, और उसी समय लिफ्ट के अंदर उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता है। राफी शॉक हो जाता है। वो पहले भी यहां आ चुका है और हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। वो खुद भी एक फंसा हुआ इंसान है। वो औरत धीरे से कहती है, तुम कभी बाहर नहीं गए थे, तुम हमेशा यहीं थे। अचानक सब शांत हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद, आवाज बंद, अंधेरा। अगले दिन एक नया कर्मचारी ऑफिस में आता है। वो लिफ्ट में जाता है और नोटिस करता है 13वीं मंजिल का बटन नहीं है। वो पूछता है, ये 13 कहाँ है? पीछे से एक आवाज आती है, वो है, लेकिन हम वहां नहीं जाते। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। सबको लगा राफी 13वीं मंजिल में फंस गया और वो लिफ्ट सिर्फ एक शापित रास्ता है। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने एक अजीब चीज नोटिस की। लिफ्ट अपने आप चल रही थी, कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। फिर भी 12-14 12-14 बार बार वही फ्लोर। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वीडियो देखकर सब सन्न रह गए। लिफ्ट के अंदर कोई खड़ा था, लेकिन ऑफिस में तो अभी तक कोई आया ही नहीं। जूम करके देखा गया, वो राफी था, लेकिन राफी तो पिछली रात गायब हो चुका था। तो फिर लिफ्ट के अंदर कौन है? अचानक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है। डिंग, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सबके सामने राफी बाहर निकलता है। वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। वो बस धीरे धीरे चलता हुआ बाहर चला गया। एक गार्ड अचानक कहता है, उसकी परछाई नहीं है। उसी समय 13वीं मंजिल पर असली राफी अभी भी फंसा हुआ था। वो चिल्ला रहा था, मैं यहां हूं, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था।
अब सच सामने आता है। एक राफी बाहर चल रहा है और दूसरा अंदर कैद है। लेकिन असली कौन है, धीरे धीरे राफी को समझ आता है। ये लिफ्ट इंसानों को कॉपी करती है, एक नकली रूप बाहर भेज देती है और असली इंसान को अपने अंदर कैद कर लेती है। 13वीं मंजिल पर जो भी लोग हैं वो सब असली लोग हैं और बाहर जो घूम रहे हैं वो सिर्फ खाली खोल हैं। बाहर वाला राफी एक शीशे के सामने खड़ा होता है। वो खुद को देखने की कोशिश करता है, लेकिन शीशे में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा। 13वीं मंजिल पर सभी फंसे हुए लोग एक साथ कहते हैं, अब तुम भी हमारे जैसे हो। बाहर जो है वो सिर्फ तुम्हारा खाली शरीर है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया कर्मचारी आता है। वो लिफ्ट में चढ़ता है और नोटिस करता है 13 नंबर का बटन नहीं है। वो पूछता है, 13वीं मंजिल कहाँ है? पीछे से एक धीमी आवाज आती है, वो है, लेकिन हम वहां नहीं जाते। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, नेक्स्ट। तुम